हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। कई स्वागत है आप सभी का 500 मेंस लेवल के पजल के सीरीज में। ये सेट नंबर 12 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे हम मेंस लेवल के पजल करते हैं गाइस, और काफ़ी अच्छे क्वालिटी के पजल होते हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी इतने अच्छे क्वालिटी के पजल नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो ये पजल ऑलिव बोर्ड वेबसाइट से ली गई है गाइस। ऑलिव बोर्ड काफ़ी अच्छे क्वालिटी के पजल्स बनाता है गाइस। तो गाइस अगर आप एसबीआई पीओ की पोस्ट टारगेट कर रहे होगे तो आपको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज लो। तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 7 डिफरेंट पर्सन्स है वर सीटेड एट द एयरपोर्ट। ठीक है, ये 7 पर्सन एयरपोर्ट पे बैठ के होंगे एंड वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट टू टेक ऑफ, और उनकी फ्लाइट का वेट कर रहे होंगे। अब आगे बोला है गाइस, इट इज नोन दैट द टाइम स्लॉट ऑफ फ्लाइट फॉर ईच पर्सन वाज डिफरेंट। तो गाइस यहाँ पे 7 पर्सन्स है, तो 7 पर्सन्स का फ्लाइट में जाने का टाइम डिफरेंट होगा। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे क्या बोला है, ऑल्सो द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्लॉट वॉज आइदर हाफ एन आवर और 1 आवर। मतलब गाइस ये 7 पर्सन का ड्यूरेशन स्लॉट में जाने का एक तो हाफ आवर होगा या फिर 1 आवर होगा। ठीक है, एंड द गैप बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स इज 15 मिनट। अब गाइस ये 7 पर्सन में से ईच कॉन्जिक्यूटिव 2 पर्सन में गैप कितने मिनट का होगा, दोनों स्लॉट का 15 मिनट का होगा। मतलब ही गाइस ये पर्सन होगा ए एंड ये पर्सन होगा बी। अब इसकी फ्लाइट अगर 8 to 9 PM होगी तो गाइस इसकी फ्लाइट 9 PM से स्टार्ट नहीं होगी, 9:15 से स्टार्ट होगी। इसका ही मतलब इन दोनों के बीच में 15 मिनट का गैप होगा। तो गाइस यहाँ पे बी का स्लॉट 9:15 से स्टार्ट होगा तो 9:45 तक चलेगा अगर ये स्लॉट हाफ आवर का होगा। अगर ये स्लॉट 1 आवर का होगा तो ये 10:15 तक चलेगा, क्योंकि स्लॉट यहाँ पे एक तो हाफ आवर का होगा या फिर स्लॉट एक तो 1 आवर का होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 से 9 तक था, इसका मतलब यहाँ पे 1 आवर का था। यहाँ पे 8 से 8:30 तक भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 8:30 को एंड होगा तो यहाँ पे न्यू स्लॉट कब चालू होगा, 8:45 को चालू होगा, क्योंकि इन दोनों स्लॉट के बीच में 15 मिनट का गैप होना चाहिए। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड हो गया होगा गाइस। तो गाइस आगे कंडीशंस दिए है, तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना लेते हैं एंड उस बेसिक फॉर्मेट में कंडीशन नोट करके उसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बना लिया है। यहाँ पे स्लॉट का नंबरिंग होगा, मतलब ये होगा फर्स्ट स्लॉट तो ये होगा 7 स्लॉट। ठीक है, 7 पर्सन थे। यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन्स आएंगे, मतलब ABCDEF। ठीक है, अब गाइस इस कॉलम में स्टार्टिंग टाइम आएगा स्लॉट का, तो इस कॉलम में एंडिंग टाइम आएगा स्लॉट का। इस कॉलम में वो कौन से कंट्री जा रहा है फ्लाइट से वो आएगा। यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा, ड्यूरेशन क्या थे, एक तो 1 आवर था या फिर हाफ आवर था। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अगर गाइस किसी का फर्स्ट स्लॉट होगा और वो स्लॉट 6 AM को स्टार्ट होता होगा, अगर वो ड्यूरेशन 1 आवर का होगा तो 6 से 7 तक चलेगा। ठीक है, अगर वो ड्यूरेशन यहाँ पे हाफ आवर का होगा तो 6 से 6:30 तक चलेगा। अब गाइस यहाँ पे सेकेंड स्लॉट कब चालू होगा, 6:45 को चालू होगा, क्योंकि ये दोनों स्लॉट के बीच में 15 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर ये 6:45 वाला स्लॉट 1 आवर का होगा तो ये कब तक चलेगा, 7:45 तक चलेगा। ठीक है, अब गाइस ये सेकेंड स्लॉट अगर हाफ आवर का होगा तो 6:45 से 30 मिनट ऐड कर दो तो ये होगा 7:15 तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशंस नोट करते हैं और वो कंडीशन इसमें अप्लाई कर देंगे। अब गाइस यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस इन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द फर्स्ट स्लॉट एंड द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द वी स्लॉट इज 3 आवर्स एंड 15 मिनट। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस पूछा है किन दोनों के बीच में, यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट एंड वी के स्लॉट के बीच में। और टाइमिंग कौन सा होना चाहिए गाइस, स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए। यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग टाइम होगा, मतलब यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट का पे ये हो गया फर्स्ट स्लॉट, तो गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम फर्स्ट स्लॉट का जो भी आएगा उसका डिफरेंस, मतलब यहाँ पे अगर x होगा तो यहाँ पे x आएगा, एंड v कहीं पे भी होगा, अगर समझो v 4th नंबर के स्लॉट पे होगा तो v के स्टार्टिंग टाइम का डिफरेंस। यहाँ पे अगर y होगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए गाइस, 3 आवर्स एंड 15 मिनट होना चाहिए। तो गाइस इसी कंडीशन को मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट स्लॉट है इसका डिफरेंस एंड यहाँ पे v का जो स्लॉट है उसका डिफरेंस यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आवर एंड 15 मिनट आना चाहिए। और यहाँ पे टाइमिंग क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग टाइम होना चाहिए। तो इसके नीचे मैं स्टार्ट लिख देता हूँ। तो ये कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, द डिफरेंस इन द एंडिंग टाइम। अब यहाँ पे डिफरेंस पूछा है, बट किसका, एंडिंग टाइम का, किन दोनों के बीच में, टी का स्लॉट एंड एंडिंग टाइम ऑफ द स्लॉट इन विच पर्सन वेंट टू आयरलैंड इज 2 आवर। मतलब टी का स्लॉट एंड जो भी पर्सन आयरलैंड को जाता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 आवर, और वो भी कौन से, एंडिंग टाइम के बीच में। तो टी एंड आयरलैंड के बीच में 2 आवर बना लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये हो गया टी का स्लॉट एंड यहाँ पे टी एंड आयरलैंड के बीच में कितना डिफरेंस होना
होना चाहिए, यहाँ पे 2 आवर का डिफरेंस होना चाहिए। बट कौन से टाइम में गाइज? एंडिंग टाइम में। मतलब गाइज समझो अगर यहाँ पे टी आ गया 4th नंबर की पोजीशन पे, तो यहाँ पे टी का एंडिंग टाइम, एंड यहाँ पे समझो कंट्री में आयरलैंड आ गया यहाँ पे, तो आयरलैंड का एंडिंग टाइम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 आवर का होना चाहिए। यहाँ पे जो भी टाइम आएगा उनके बीच में। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? अब आगे बढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है? द फ्लाइट टू चाइना टुक ऑफ बिफोर द फ्लाइट टू यूके। मतलब ही गाइज जो भी फ्लाइट चाइना को जाती है वो बिफोर जाती है किससे? यूके से। तो यहाँ पे चाइना वाला बिफोर जाएगा यूके वाले से। अब गाइज आगे क्या दिया है? बट आफ्टर द फ्लाइट टू इंडिया। अब गाइज कभी भी आपके पजल में बट आता होगा या फिर एंड आता होगा, तो ये बट के बाद की इंफॉर्मेशन ये यूके के लिए होगी या फिर यहाँ पे चाइना के लिए होगी। तो कभी भी बट आता होगा या फिर एंड आता होगा, तो ये बट के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है उसके लिए होती है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे? चाइना आफ्टर द फ्लाइट टू इंडिया। मतलब ही गाइज यहाँ पे चाइना आफ्टर जाएगा किससे? इंडिया से। अगर चाइना यहाँ पे आफ्टर जाएगा किससे? इंडिया से, तो सबसे पहले जाएगा इंडिया, उसके बाद जाएगा चाइना, उसके बाद जाएगा यूके। तो गाइज यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे चाइना एंड यहाँ पे यूके भी सेट कर देता हूँ। तो सबसे नीचे जाएगा यूके, उसके बाद जाएगा चाइना एंड उसके पहले जाएगा इंडिया। अब यहाँ पे आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या दिया है? द स्लॉट इन विच क्यू टुक द फ्लाइट वॉज इमीडिएटली बिफोर द स्लॉट इन विच द पर्सन हु वेंट टू यूएसए। अब यहाँ पे क्या बोला है? जिस भी स्लॉट में यू जाता होगा वो इमीडिएटली बिफोर जाता होगा। क्यों इमीडिएटली बिफोर जाता होगा? किससे? जिस स्लॉट में यूएसए वाला पर्सन जाता होगा, तो क्यू यूएसए से पहले आएगा, इमीडिएटली बिफोर आएगा, तो हम साइड में एरो देंगे। ठीक है गाइस, इसका ही मतलब क्यू एंड यूएसए के बीच में कोई भी नहीं होगा, तो यूएसए के जस्ट पहले कौन जाएगा? क्यू जाएगा। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे क्या दिया है? द सेकेंड स्लॉट विच एंडेड एट 9:45 AM वॉज इमीडिएटली बिफोर द स्लॉट इन विच आर टुक द फ्लाइट। अब यहाँ पे क्या बोला है? सेकेंड स्लॉट विच एंडेड एट 9:45 AM। सेकेंड स्लॉट का एंडिंग टाइम कितना होगा? 9:45 होगा। तो यहाँ पे इस सेकेंड स्लॉट का यहाँ पे एंडिंग टाइम कितना होगा? यहाँ पे 9:45 होगा। तो यहाँ पे 9:45 भी सेट कर देता हूँ। ठीक है गैस। अब यहाँ पे आगे क्या बोला था गैस? वॉज, मतलब सेकेंड स्लॉट वॉज इमीडिएटली बिफोर द स्लॉट इन विच आर टुक द फ्लाइट। मतलब गैस ये जो सेकेंड स्लॉट होगा वो इमीडिएटली बिफोर होगा जिस स्लॉट में आर ने फ्लाइट की होगी। ठीक है, मतलब आर के पहले सेकेंड स्लॉट होगा। इसका मतलब ये जो आर है ये थर्ड नंबर के स्लॉट में आया होगा, तभी तो गैस ये थर्ड नंबर के स्लॉट के पहले सेकेंड नंबर का स्लॉट आया होगा। तो यहाँ पे थर्ड नंबर के स्लॉट में मैं आर भी बना देता हूँ। इसका ही मतलब यहाँ पे थर्ड नंबर के स्लॉट में ये हो गया आर। अब ये आर के जस्ट पहले कौन सा स्लॉट है? सेकेंड नंबर का स्लॉट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे आगे बढ़ते, यहाँ पे क्या दिया है? यू स्लॉट एंडेड एट 1:45 PM। मतलब यू का स्लॉट का एंडिंग टाइम क्या होगा? 1:45 होगा। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये जो यू है इसके स्लॉट का एंडिंग टाइम कितना है? 1:45 है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड लिख देता हूँ सबसे नीचे। अब गाइस यहाँ पे आगे कंडीशन रीड करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? द पर्सन हु टुक द फ्लाइट इन द सेकेंड लास्ट स्लॉट वेंट टू रशिया। मतलब जिसका भी फ्लाइट सेकेंड लास्ट स्लॉट में होगी, तो यहाँ पे 7 पर्सन है। सेकेंड लास्ट मतलब जो भी 6th नंबर के पोजीशन पे जाता होगा वो कौन होगा? सेकेंड लास्ट होगा। और लास्ट कौन होगा? 7th नंबर के पोजीशन वाला। मतलब ये होगा फर्स्ट लास्ट, एंड 6 नंबर के पोजीशन वाला होगा सेकेंड लास्ट। तो जो भी पर्सन 6 नंबर के पोजीशन पे जाता है वो रशिया जाता है बोला है। अब आगे दिया है गाइस, एंड ही स्लॉट वॉज ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। अब यहाँ पे गाइस ड्यूरेशन तो दो थे, एक हाफ आवर की ड्यूरेशन थी एंड एक 1 आवर की ड्यूरेशन थी। तो जो भी रशिया जाता होगा उसकी 1 आवर की ड्यूरेशन होगी, और वो 6th नंबर के पोजीशन पे जाता है, मतलब सेकेंड लास्ट जाता है। तो गाइस यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट लास्ट, ये हो गया सेकेंड लास्ट। तो यहाँ पे कंट्री कौन सी आएगी? रशिया आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रशिया बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे रशिया का ड्यूरेशन क्या होगा? 1 आवर का होगा, और वो 6th नंबर के पोजीशन पे जाता है, मतलब सेकेंड लास्ट में जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे क्या बोला है? आर डिड नॉट गो टू आयरलैंड। मतलब आर आयरलैंड नहीं जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आयरलैंड तो हमने सेट कर दिया था, तो यहाँ पे आयरलैंड के लिए आर के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। इसका मतलब गाइस ये जो आर है ये आयरलैंड नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, अब आगे पढ़ते, आगे क्या दिया था? यहाँ पे दिया है विच फ्लाइट वॉज टेकिंग ऑफ टू फ्रांस। मतलब वी जो है वो फ्रांस तो जाएगा। अब आगे दिया है एंड ही स्लॉट वॉज ऑफ एन हाफ आवर ड्यूरेशन। अब गाइस ये जो वी है वो फ्रांस तो जाएगा, बट उसका ड्यूरेशन कितना होगा? हाफ आवर का होगा। अब गाइस यहाँ पे वी के कंडीशन में ये कंडीशन में मर्ज कर देता हूँ, तो वी कहा जाएगा? वी फ्रांस जाने वाला है। ठीक है, और वी का ड्यूरेशन क्या होगा? वी का ड्यूरेशन होगा हाफ आवर का। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे पढ़ते गाइस, यहाँ पे क्या दिया है?
P slot did not end at 3 PM। मतलब ये जो P का स्लॉट है उसका एंडिंग टाइम 3 PM नहीं होगा, तो P का एंडिंग टाइम 3 PM नहीं होगा, इसके लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया P। अब ये जो P का एंडिंग टाइम है इज नॉट इक्वल टू 3 PM। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, द डिफरेंस इन द स्टार्टिंग टाइम ऑफ T स्लॉट, मतलब स्टार्टिंग टाइम का डिफरेंस चाहिए हमें, और किसके बीच में, T के स्लॉट के बीच में, एंड स्टार्टिंग टाइम ऑफ यस स्लॉट इज 2 hours and 45 minutes। तो गाइज यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम का डिफरेंस चाहिए T एंड यस के बीच में 2 hour 45 मिनट। तो गाइज यहाँ पे सबसे ऊपर मैं बना देता हूँ, ये हो गया T एंड ये हो गया यस। इन दोनों के बीच में स्टार्टिंग टाइम का डिफरेंस कितना चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 2 hour and 45 मिनट। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, यस वेंट बिफोर द पर्सन हु वेंट टू फ्रांस। मतलब जो भी बंदा फ्रांस में जाता है उससे पहले यस जाता होगा, यहाँ पे बोला है ना यस वेंट बिफोर, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, द ड्यूरेशन ऑफ T स्लॉट इज नॉट मोर देन द ड्यूरेशन ऑफ R स्लॉट। इसका ही मतलब क्या होगा, T के स्लॉट का ड्यूरेशन नॉट मोर होगा। नॉट मोर होगा किससे, R के स्लॉट से। अगर R के स्लॉट से नॉट मोर होगा, इसका ही मतलब R के स्लॉट से कम होगा। इसका ही मतलब T का जो भी ड्यूरेशन होगा वो R से कम होगा, इसका ही मतलब R का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ड्यूरेशन तो दो ही थे गाइज, एक हाफ आवर का ड्यूरेशन था एंड एक 1 hour का ड्यूरेशन था। इसका ही मतलब यहाँ पे अगर R का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो R का ड्यूरेशन 1 hour का होगा, एंड T का ड्यूरेशन अगर कम होगा तो T का ड्यूरेशन हाफ आवर का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे T का ड्यूरेशन हाफ आवर का एंड यहाँ पे R का ड्यूरेशन 1 hour का, ये भी हमने सेट कर दिया। एंड यहाँ पे फ्रांस के ऊपर यस होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे फ्रांस के ऊपर कौन होगा, फ्रांस के ऊपर होगा यस। बट गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला है, फ्रांस कौन जाता है, फ्रांस तो वी जाता है, तो इस फ्रांस की जगह मैं वी लिख देता हूँ। इसका मतलब गाइज वी के ऊपर होगा यस। यहाँ पे T का टाइम हाफ आवर का होगा एंड यहाँ पे R का टाइम 1 hour का होगा, तो यहाँ पे R इज ग्रेटर देन T। इसका मतलब R का टाइम 1 hour का होगा एंड यहाँ पे T का टाइम 1/2 hour का होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये कंडीशंस भी मैं सेपरेट कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अब गाइज यहाँ पे आपने क्या सेट कर दिया, सेकेंड स्लॉट का एंडिंग टाइम सेट कर दिया। तो यहाँ पे अगर सेकेंड स्लॉट का एंडिंग टाइम है 9:45 AM, मतलब ये जो थर्ड स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम होगा यहाँ पे 9:45 में 15 मिनट ऐड करना होगा। इसका मतलब ये स्लॉट 10 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 9:45 को ये जो सेकेंड स्लॉट है ये खत्म हो गया और 15 मिनट बाद ये जो थर्ड स्लॉट है ये चालू हो गया, ठीक है गाइज। अब गाइज यहाँ पे आपने R का स्टार्टिंग टाइम सेट कर दिया। अब R से आपको और कोई कंडीशन दिखती है क्या, ये चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइज कि R का ड्यूरेशन कितना है, 1 hour का है। इसका मतलब गाइज यहाँ पे R के ड्यूरेशन में मैं 1 hour लिख देता हूँ। अगर गाइज R का ड्यूरेशन 1 hour का होगा तो R का स्टार्टिंग टाइम 10 AM का है, तो गाइज R का एंडिंग टाइम कितने बजे होगा, 11 AM पे होगा। तभी तो गाइज R का 10 से 11 AM तक मतलब ही 1 hour स्लॉट चलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज ये थर्ड नंबर का स्लॉट अगर 11 AM पे खत्म होता होगा तो ये फोर्थ नंबर का स्लॉट कब चालू होता होगा, 15 मिनट बाद चालू होता होगा, मतलब ही 11:15 के बाद चालू होता होगा। क्योंकि गाइज यहाँ पे दोनों कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट के बीच में टाइमिंग कितना होना चाहिए, 15 मिनट का होना चाहिए। अब गाइज यहाँ तक तो हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे UK चाइना इंडिया इसे हम अभी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे V के ऊपर यस है, ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइज यहाँ पे एक ही कंडीशन दिख रही होगी आपको। यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट स्लॉट का टाइमिंग एंड यहाँ पे V का टाइमिंग, ये दोनों टाइमिंग के स्टार्टिंग में कितने मिनट का गैप होना चाहिए, 3.15 आवर का गैप होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे एंड उसमें 3.15 आवर ऐड कर देंगे एंड उसके बाद हमें V का टाइमिंग पता चलेगा स्टार्टिंग का, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे ये सेकेंड स्लॉट एक तो 1 hour का हो सकता है या फिर सेकेंड स्लॉट हाफ आवर का हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सेकेंड स्लॉट है ये 1 hour का है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख भी देता हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो सेकेंड स्लॉट है इसका ड्यूरेशन होगा 1 hour का। अगर ये सेकेंड स्लॉट का ड्यूरेशन होगा 1 hour का, इसका मतलब गाइज ये स्लॉट कब चालू हुआ होगा, ये स्लॉट 8:45 पे चालू हुआ होगा।
तभी तो 8:45 से 9:45 तक 1 आवर का ड्यूरेशन होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज ये सेकेंड स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम अगर 8:45 होगा तो ये फर्स्ट स्लॉट का एंडिंग टाइमिंग क्या होगा, यहाँ पे 15 मिनट का गैप होगा दोनों कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट के टाइमिंग में, तो यहाँ पे कितना होगा 8:30 होगा। तभी तो 8:30 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे सेकेंड स्लॉट चालू हुआ होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे हमें फर्स्ट स्लॉट का एंडिंग टाइमिंग पता चल गया। अब इससे हम फर्स्ट स्लॉट का स्टार्टिंग टाइमिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन क्या होगा, एक तो ड्यूरेशन 1 आवर का होगा या फिर ड्यूरेशन हाफ आवर का होगा। तो यहाँ पे हम हाफ आवर का भी ड्यूरेशन लेके देखेंगे एंड यहाँ पे हम 1 आवर का भी ड्यूरेशन लेके देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमने सेकेंड स्लॉट का ड्यूरेशन क्या अज्यूम किया था, 1 आवर का किया था, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट का ड्यूरेशन भी हम 1 आवर का अज्यूम करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम फर्स्ट स्लॉट का ड्यूरेशन हाफ आवर भी लेके देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे अगर सेकेंड स्लॉट का ड्यूरेशन 1 आवर का होगा तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्लॉट है इसका ड्यूरेशन एक बार हाफ आवर भी लेके देखेंगे। और गाइज यहाँ पे हमने 1 आवर अज्यूम किया था तो यहाँ पे भी हाफ आवर हो सकता है। अगर यहाँ पे हाफ आवर होता है तो यहाँ पे 1 आवर लेके देखेंगे, ठीक है। एंड गाइज अगर ये सेकेंड स्लॉट का ड्यूरेशन हाफ आवर होता है तो फर्स्ट स्लॉट का भी ड्यूरेशन हाफ आवर लेके देखेंगे। यही चारों पॉसिबिलिटी बनती है गाइज। तो सबसे पहले हम ये दोनों स्लॉट का ड्यूरेशन 1 आवर लेके देखेंगे। तो यहाँ पे तो हमने 1 आवर ले लिया 8:45 to 9:45। अब यहाँ पे एंडिंग टाइम क्या है 8:30 है। इसका मतलब अगर यहाँ पे भी हमने 1 आवर का स्लॉट ले लिया तो गाइज यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम क्या आएगा 7:30 आएगा यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम। इसका मतलब 7:30 से यहाँ पे 8:30 गया होगा। इसका ही मतलब यहाँ पे 1 आवर गया होगा और यहाँ पे 8:45 से 9:45 गया होगा। इसका ही मतलब यहाँ पे भी 1 आवर गया होगा। तो गाइज यहाँ पे क्या बोला था फर्स्ट स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम, तो यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम क्या है 7:30 है। तो यहाँ पे 7:30 में लिख देता हूँ सबसे नीचे। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था, अगर इसमें हम 3.15 आवर ऐड कर देंगे तो हमें वी का स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें 3.15 आवर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 7 आवर प्लस 3 आवर क्या होगा 10 आवर होगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे 10 बना देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे 30 मिनट प्लस 15 मिनट क्या होगा 45 मिनट होगा। इसका मतलब गाइज ये जो वी का स्लॉट है उसका स्टार्टिंग टाइम क्या होगा 10:45 होगा। बट गाइज यहाँ पे आपको 10:45 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो 10 से 11 का एक स्लॉट है एंड उसके बाद 11:15 का स्लॉट है। तो यहाँ पे 10:45 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब गाइज यहाँ पे 7:30 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये 1 आवर का स्लॉट नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमने 1 आवर का जो स्लॉट लिया था ये टोटली गलत है। अब हम ये फर्स्ट स्लॉट हाफ आवर का लेके देखेंगे। इसका मतलब गाइज यहाँ पे 8 से 8:30 तक लेके देखेंगे। 8 से 8:30 तक है, इसका मतलब यहाँ पे हाफ आवर का है और नीचे का तो 1 आवर का ही रहेगा, ठीक है गाइज। तो गाइज केस नंबर 1 तो हमारी टोटली गलत हो गई। अब ये वाली केस चेक करके देखेंगे तो यहाँ पे तो 1 आवर रहेगा, तो यहाँ पे हाफ आवर लेके देखेंगे फर्स्ट स्लॉट में। तो गाइज यहाँ पे 8 से 8:30 क्या होगा हाफ आवर का स्लॉट होगा। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है, ये जो फर्स्ट स्लॉट है इसका स्टार्टिंग टाइम, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्लॉट है इसका स्टार्टिंग टाइम उसमें हम 3.15 आवर ऐड कर देंगे तो हमें वी का स्लॉट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम 8 AM है। तो यहाँ पे 3.15 आवर ऐड करना होगा। तो यहाँ पे 8 आवर में 3 आवर ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा 11 आवर मिलेगा। एंड यहाँ पे 0 + 15 मिनट क्या होता है 15 मिनट होता है। तो गाइज यहाँ पे 11:15 पे आपका वी का स्लॉट चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था ना कि वी के स्लॉट का टाइमिंग एंड फर्स्ट स्लॉट का टाइमिंग कितना होगा 3.15 आवर का होगा। तो गाइज यहाँ पे 11:15 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया फोर्थ नंबर के स्लॉट पे 11:15। इसका मतलब गाइज यहाँ पे वी आ सकता है। अब गाइज यहाँ पे फर्स्ट स्लॉट का डिफरेंस एंड यहाँ पे वी के स्टार्टिंग स्लॉट का डिफरेंस, इसका मतलब 8 का डिफरेंस एंड यहाँ पे 11:15 का डिफरेंस, ये क्या आएगा 3 आवर एंड 15 मिनट आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी तो हमारी करेक्ट आ रही है। तो इसे आगे अप्लाई करके देखेंगे। अगर ये आगे जाके रॉन्ग होती है तो हम ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करके देखेंगे। अब अगर ये भी पॉसिबिलिटी आगे जाके रॉन्ग होती है तो हम ये वाली पॉसिबिलिटी चेक करके देखेंगे। अब गाइज यहाँ पे हमने वी सेट कर दिया, तो वी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि वी फ्रांस तो जाता है एंड वी का हाफ आवर का ड्यूरेशन होगा। तो यहाँ पे वी के ड्यूरेशन में मैं हाफ आवर बना देता हूँ। अब गाइज अगर वी का स्टार्टिंग पॉइंट 11:15 होगा तो इसके बाद हाफ आवर ऐड करोगे तो क्या होगा 11:45 में होगा वी का एंडिंग टाइम, ठीक है। अब गाइज अगर ये फोर्थ स्लॉट का एंडिंग टाइम 11:45 होगा तो गाइज ये फिफ्थ स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम कब होगा 15 मिनट के बाद होगा। इसका मतलब 12 बजे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 11:45 से 15 मिनट ऐड कर दूंगे तो यहाँ पे फिफ्थ स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम हो गया 12 बजे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे वी फ्रांस जाता
आता है, तो यहाँ पे वी के सामने कंट्री के इसमें मैं फ्रांस भी बना देता हूँ। अब गाइस वी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि वी के स्लॉट से पहले कौन जाता है, यस का स्लॉट जाता है। तो अगर हमने यहाँ पे वी सेट कर दिया तो यस के लिए ये 2 प्लेसेस बचे हैं। एक तो यस सेकेंड नंबर के स्लॉट में आ सकता है या फिर एक तो यस फर्स्ट नंबर के स्लॉट में आ सकता है। ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि यस फर्स्ट नंबर के स्लॉट में आता है। तो गाइस यहाँ पे यस से आपको कौन सी कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे यस एंड टी के स्टार्टिंग टाइम में कितने मिनट का गैप होना चाहिए, 2 आवर एंड 45 मिनट का गैप होना चाहिए। तो गाइस समझो अगर मैंने यहाँ पे यस ले लिया तो यहाँ पे यस का स्टार्टिंग टाइम क्या है, 8 AM है। तो यहाँ पे यस का स्टार्टिंग टाइम क्या है, 8 AM है। इसका मतलब अगर हम 8 AM में 2 आवर एंड 45 मिनट ऐड कर देंगे तो हमें टी का स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे 8 आवर प्लस 2 आवर क्या होता है, 10 आवर होता है। तो यहाँ पे मैं 10 आवर बना देता हूँ। ठीक है गाइज, एंड यहाँ पे 0 मिनट प्लस 45 मिनट क्या होता है, 45 मिनट होता है। इसका मतलब गाइज ये जो टी का स्टार्टिंग टाइम है वो 10:45 मिनट पे चालू होगा। बट यहाँ पे 10:45 मिनट आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब गाइज ये जो यस है ये फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो यस को हम सेकंड नंबर के पोजीशन पे लेके देखेंगे। तो गाइज अगर हमने यस को यहाँ पे सेकंड नंबर के पोजीशन पे लिया तो सेकंड नंबर के पोजीशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यस का, 8:45 मिनट है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ कि यस का जो स्टार्टिंग टाइम है वो 8:45 मिनट है। अब 8:45 मिनट में हम 2 आवर एंड 45 मिनट ऐड कर देंगे तो हमें टी का स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे 8 आवर प्लस 2 आवर क्या होता है, 10 आवर होता है। ठीक है, और यहाँ पे 45 मिनट प्लस 45 मिनट क्या होता है, 90 मिनट होता है। 90 मिनट मतलब ही क्या गाइज, 60 मिनट प्लस 30 मिनट। 60 मिनट मतलब क्या होता है, 1 आवर होता है। तो यहाँ पे 1 आवर प्लस 30 मिनट। ठीक है, तो 1 आवर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड ये जो 30 मिनट है इसे हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पे 10 + 1 क्या होगा, 11 आवर एंड 30 मिनट होगा। तो यहाँ पे 11:30 मिनट कहीं पे दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 11:15 मिनट है, उसके बाद 11:45 मिनट है, उसके बाद डायरेक्ट 12 बजे है। तो यहाँ पे 11:30 मिनट नहीं है। इसका मतलब गाइज यस यहाँ पे भी नहीं आ सकता। बट गाइज हमें क्या बोला था, यस तो वी के ऊपर ही आएगा। अगर गाइज यस फर्स्ट नंबर के स्लॉट पे नहीं आ सकता, अगर गाइज यस ये सेकंड नंबर के स्लॉट पे नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। इसका मतलब ये 1 आवर एंड हाफ आवर की पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। तो ये पॉसिबिलिटी अब चेक करके देखेंगे। अगर ये गलत आती है तो यहाँ पे चेक करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हाफ आवर लेके सेकंड स्लॉट में एंड फर्स्ट स्लॉट में 1 आवर लेके देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज हमारी ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। अब हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या है, ये सेकंड स्लॉट का टाइमिंग हाफ आवर का है। अभी तक हम 1 आवर का लेते थे। ठीक है, अब गाइज हमें ये सेकंड स्लॉट का टाइम हाफ आवर का लेना है। तो सेकंड स्लॉट का एंडिंग टाइम क्या है, 9:45 है। तो स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, अगर ये हाफ आवर का ड्यूरेशन होगा तो 9:15 पे टाइमिंग स्टार्ट होगा, तभी तो 9:15 से 9:45 तक हाफ आवर होगा। ठीक है गाइज, अब गाइज अगर ये सेकंड स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम 9:15 होगा तो ये फर्स्ट स्लॉट का एंडिंग टाइमिंग क्या होगा, इससे 15 मिनट कम। इसका मतलब ये 9 बजे खत्म होगा, तभी तो गाइज 15 मिनट बाद ये सेकंड स्लॉट का टाइमिंग चालू हुआ होगा। मतलब 9 में 15 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 9:15 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट स्लॉट का टाइमिंग क्या लेना था, 1 आवर का लेना था। अब गाइज अगर ये फर्स्ट स्लॉट एंड 9 AM पे होता है और यहाँ पे हमें 1 आवर का ड्यूरेशन चाहिए, इसका मतलब इसका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, 8 AM होगा। तभी तो 8 AM में 1 आवर का ड्यूरेशन ऐड करोगे तो यहाँ पे 9 AM मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब गाइज हमने फर्स्ट स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम सेट कर दिया है। अब ये फर्स्ट स्लॉट के स्टार्टिंग टाइम से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि फर्स्ट स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम एंड वी के स्टार्टिंग टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 3 आवर एंड 15 मिनट होगा। तो यहाँ पे सबसे नीचे मैं 8 AM बना देता हूँ। ठीक है, अब गाइज इस 8 AM में ये 3 आवर एंड 15 मिनट ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 आवर एंड 15 मिनट ऐड करोगे तो 8 आवर प्लस 3 आवर क्या होता है, 11 आवर होता है। एंड यहाँ पे 0 + 15 मिनट क्या होता है, 15 मिनट होता है। तो यहाँ पे 11:15 मिनट पे यहाँ पे वी का स्टार्टिंग टाइम होगा। तो गाइज यहाँ पे 11:15 मिनट आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे आपको फोर्थ स्लॉट में दिख रहा होगा कि फोर्थ स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम क्या है, 11:15 मिनट है। इसका ही मतलब गाइज ये फोर्थ स्लॉट में भी आएगा। अब गाइज ये टाइमिंग इस कंडीशन में अप्लाई करके देखिए कि फर्स्ट स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम मतलब 8 AM एंड वी का स्टार्टिंग टाइम मतलब 11:15 मिनट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस
क्या आएगा, 3 आवर एंड 15 मिनट ही आएगा गाइस, ठीक है। अब गाइस अगर हमने यहाँ पे वी सेट कर दिया तो यहाँ पे क्या बोला है, वी फ्रांस जाता है एंड वी का ड्यूरेशन हाफ आवर का होगा। तो यहाँ पे वी के सामने मैं फ्रांस बना देता हूँ एंड वी का ड्यूरेशन हाफ आवर का होगा। अगर वी का ड्यूरेशन हाफ आवर का होगा तो वी का स्टार्टिंग टाइम क्या है, 11:15। तो इसमें हाफ आवर ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, 11:45 में एंड टाइम होगा वी का। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर गाइस फोर्थ स्लॉट का एंडिंग टाइम 11:45 है तो फिफ्थ स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, 12 बजे होगा। तभी तो 11:45 में हम 15 मिनट ऐड कर देंगे तो ये फिफ्थ स्लॉट का स्टार्टिंग टाइम हमें मिलेगा 12 बजे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस वी से आपको ये वाली भी कंडीशन दिख रही है कि वी के ऊपर यस होना चाहिए। तो यस एक तो सेकंड नंबर के स्लॉट में आ सकता है वी के ऊपर, या फिर यस एक तो फर्स्ट नंबर के स्लॉट में आ सकता है वी के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी हम ये ऊपर का यस ट्राई करके देखेंगे। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे यस लेता हूँ तो यस से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि यहाँ पे क्या बोला है कि यस का स्टार्टिंग टाइम एंड टी का स्टार्टिंग टाइम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 आवर एंड 45 मिनट का है। तो यहाँ पे यस का स्टार्टिंग टाइम क्या दिख रहा है आपको, 8 AM का दिख रहा है। तो यहाँ पे यस का स्टार्टिंग टाइम 8 AM में बना देता हूँ। अब यहाँ पे 8 AM में 2.45 आवर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे 8 आवर प्लस 2 आवर क्या होता है, 10 आवर होता है। एंड यहाँ पे 0 मिनट प्लस 45 मिनट क्या होता है, 45 मिनट होता है। बट गाइज यहाँ पे आपको 10:45 पे कोई स्लॉट अवेलेबल दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे से स्टार्ट है तो 11 बजे तक है, फिर 11:15 से 11:45 तक है। यहाँ पे 10:45 का तो कोई भी स्लॉट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम टी सेट नहीं कर सकते, इसका मतलब यस यहाँ पे नहीं आ सकता। तो 101% यस यहाँ पे चेक करके देखेंगे। तो गाइज अगर मैंने यहाँ पे यस ले लिया सेकेंड नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे यस का स्टार्टिंग टाइम क्या है, 9:15। तो यहाँ पे 9:15 लिख देता हूँ। अब ये 9:15 में 2.45 आवर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सबसे नीचे मैं लिख देता हूँ 9:15 एंड यहाँ पे 2.45 आवर। तो यहाँ पे 9 + 2 आवर क्या होता है, 9 + 2 आवर तो 11 आवर होता है। एंड यहाँ पे 15 मिनट और 45 मिनट क्या होता है, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट मतलब ही क्या होता है गाइस, 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है। तो यहाँ पे 1 आवर ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 आवर हो जाएंगे। मतलब ही गाइस यहाँ पे टी का स्लॉट 12 बजे चालू होगा। और 12 बजे आपको यहाँ पे कोई स्लॉट दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है 5th नंबर का स्लॉट। इसका मतलब गाइस 101% ये टी 5th नंबर के स्लॉट में आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो गाइस यहाँ पे 5th नंबर के स्लॉट में मैं टी बना देता हूँ। तो टी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि टी का स्लॉट हाफ आवर का है। अगर गाइस यहाँ पे टी का स्लॉट हाफ आवर का है और टी का स्लॉट 12 बजे चालू होता होगा, तो टी का स्लॉट खत्म कब होता होगा, 12:30 में खत्म होता होगा। तभी तो 12 से 12:30 तक यहाँ पे हाफ आवर का स्लॉट हुआ होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो हमने टी का भी स्लॉट सेट कर दिया। अब गाइस ये टी का स्लॉट 12:30 बजे खत्म होता होगा, तो ये 6th नंबर का स्लॉट कब चालू होता होगा, 12:45 पे चालू होता होगा। ठीक है गाइस, मतलब 15 मिनट बाद। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला, ये जो 6 स्लॉट है इसका ड्यूरेशन कितना होगा, 1 आवर का होगा। तो गाइस यहाँ पे 12:45 में हम 1 आवर ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1:45 मिलेगा। अब गाइस अगर ये 6 स्लॉट का एंड टाइम 1:45 है, तो ये 7 स्लॉट का ये स्टार्टिंग टाइमिंग क्या होगा, इसमें 15 मिनट ऐड कर देने होंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2 PM मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो ये वी के ऊपर यस है, ये कंडीशन हो गई हमारी। ये फर्स्ट स्लॉट एंड वी के स्लॉट का स्टार्टिंग का डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये यस एंड टी के बीच में का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही होगी कि यू का एंड टाइम क्या होगा, 1:45 होगा। तो यहाँ पे एंड टाइम आपको 1:45 कहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 नंबर के स्लॉट में एंड टाइम क्या है, 1:45 है। इसका ही मतलब यहाँ पे 6 नंबर के स्लॉट में कौन होगा, यू होगा। अब हमारी ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइस हमारी ये वाली कंडीशन बाकी है, तो ये भी चेक करके देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, टी एंड आयरलैंड के बीच में एंड टाइम का डिफरेंस क्या होगा, 2 आवर होगा। तो यहाँ पे टी का एंड टाइम का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है टी। तो यहाँ पे टी का एंड टाइम का डिफरेंस क्या है, 12:30 बजे है। तो यहाँ पे सबसे नीचे मैं 12:30 बना देता हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या बोला है, 2 आवर बोला है। इसका मतलब हम 12:30 में से 2 आवर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10:30 मिलेगा। बट यहाँ पे 10:30 आपको कहीं पे दिख रहा है क्या, 10:30 तो कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 10 से 11 बजे तक का टाइम है, फिर 11:15 से 11:15 तक का टाइम है। ठीक है, इसका मतलब
12:30 से 2 आवर माइनस तो नहीं कर सकते, तो 12:30 में 2 आवर ऐड करके देखेंगे। तो 12:30 में 2 आवर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2:30 मिलेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे 2:30 टाइमिंग आपको कहीं पे दिख रही है क्या गाइज? यहाँ पे हम 2:30 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्लॉट क्या है 2 बजे चालू होता होगा, और अगर ये स्लॉट यहाँ पे हाफ आवर का हुआ होगा तो ये स्लॉट 2:30 पे खत्म हुआ होगा। इसका ही मतलब गाइज ये जो आयरलैंड वाला है ये 2:30 में आया होगा, तो यहाँ पे हुआ होगा आयरलैंड, तो ये स्लॉट हुआ होगा हाफ आवर का। ठीक है, अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यूएसए के ऊपर कौन है, क्यू है, तो 101% हमें यूएसए यहीं पे रखना होगा, तभी तो इस यूएसए के ऊपर यहाँ पे क्यू आएगा फर्स्ट नंबर के पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे नाम में ये फर्स्ट नंबर का स्लॉट वैकेंट था एंड ये 7 नंबर का स्लॉट वैकेंट था। बट गाइज हम यहाँ पे क्यू नहीं रख सकते, अगर यहाँ पे हम क्यू रखेंगे तो यहाँ पे क्यू के नीचे हमें यूएसए चाहिए था, तो यूएसए तो यहाँ पे टेबल के बाहर चला जाता, तो गाइज यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे आएगा क्यू। तो हमने क्यू को भी सेट कर दिया, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी कि यूएसए के ऊपर क्यू है। अब गाइज आपको क्या सेट करना बाकी है, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यूके के ऊपर कौन है, चाइना है, एंड चाइना के ऊपर कौन है, इंडिया है, तो यूके हमें 101% यहीं पे लेना होगा, तभी तो यूके के ऊपर आएगा चाइना यहाँ पे, एंड चाइना के ऊपर आएगा इंडिया यहाँ पे। ठीक है गाइज, अब गाइज यहाँ पे आपको एक ही पर्सन सेट करना बाकी है 7th नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक ही पर्सन रिमेनिंग है एंड एक ही कंडीशन रिमेनिंग है। यहाँ पे क्या बोला है कि पी का एंड टाइम 3 PM नहीं हो सकता, तो 101% पी तो यहीं पे आएगा, क्योंकि पी के लिए एक ही प्लेस बची है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पी का ये जो एंड टाइम है ये 3 PM नहीं हो सकता, ये 3 PM कब रहता, अगर यहाँ पे 1 आवर का स्लॉट रहता तो यहाँ पे 2 PM से यहाँ पे 3 PM तक चला जाता, बट यहाँ पे क्या बोला है पी का एंड टाइम यहाँ पे नॉट इक्वल टू 3 PM है, 3 PM नहीं होगा इसका मतलब 1 आवर नहीं होगा, 1 आवर नहीं होगा इसका मतलब हाफ आवर होगा। तो गाइज यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया था कि ये 7th नंबर के पर्सन का स्लॉट का ड्यूरेशन क्या होगा, हाफ आवर का होगा, इसका मतलब 2 PM से यहाँ पे 2:30 PM तक होगा, इसका मतलब ये जो हमारा अजम्पशन था ये 101% करेक्ट था। तो गाइज हमने सभी पर्सन्स के भी नेम सेट कर दिए, यहाँ पे हमने सभी के स्टार्टिंग टाइम भी सेट कर दिए, यहाँ पे एंड टाइम भी सेट कर दिए, यहाँ पे कंट्री सेट कर दी एंड ड्यूरेशन भी सेट कर दिया। तो गाइज ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है। तो गाइज यहाँ पे हमारी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई थी, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई थी, हमारी ये 3rd नंबर की पॉसिबिलिटी सही आ गई थी। तो गाइज आपके लिए होमवर्क है कि ये 4th नंबर की पॉसिबिलिटी चेक करके देखिए और इस पजल में क्या गलत आता है ये मुझे बताइए। आई होप कि आपको ये पजल अंडरस्टैंड हो गई होगी गाइज। ये ऑलिव बोर्ड की पजल थी, काफी अच्छी क्वालिटी की पजल थी गाइज। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।